तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। और चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको थैंक यू सो मच जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। चलिए अब आपके लिए एक आईपीओ लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है ट्रैवल फूड सर्विस का आईपीओ अभी ओपन है और आज इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले मैं आपको इस आईपीओ के शॉर्ट रिव्यू देना चाहता हूँ, जिससे आपको एक ओवरऑल कंपनी का एक फंडामेंटली आपको पता चल जाएगा कि आप कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, और फिर उसके हिसाब से आप अपने रिसर्च के हिसाब से इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के बारे में रिव्यू लेते हैं। ये कंपनी फूड सर्विस की है, यानी कि आपको पता ही है कि एयरपोर्ट पे जो फूड सर्विस होती है, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ ये फूड सर्विस प्रोवाइड कराती है। आपको पता है कि अगर कभी कभी फ़्लाइट्स लेट हो जाती हैं तो लॉन्च होते हैं जहाँ ये लोग कस्टमर्स बैठते हैं, वहाँ कुछ फूड्स खाते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि इनको पास लाइसेंस होता है। तो यही लोग जो है वहाँ पे सेल्स कर सकते हैं। तो अच्छा खासा आपको पता ही है कि जो एरोप्लेन्स में जाते हैं, प्लेन्स में, उन सब का रिवेन्यू अच्छा खासा होता है, तो इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाता है। अब जैसे कि इस आईपीओ का 7 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगी और ये 9 तारीख को क्लोज़ होगी, जो आज 9 तारीख लास्ट डेट है। और ये जो आईपीओ है ये बुक बिल्ड इशू है, यानी कि ये आईपीओ से अराउंड 2000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। इसमें से फ्रेश इशू अभी दिखाया नहीं इन्होंने कितने करोड़ का है, बट ऑफर फॉर सेल है। अ, अब कुछ आईपीओज़ के डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 7 तारीख को ये आईपीओ खुला था और ये 9 तारीख को आईपीओ क्लोज़ हो जाएगा। और इसका फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। और अगर इसका प्राइस बैंड देखें तो 1045 रुपये से 1100 पर शेयर के बीच में रहेगा। और ये इशू साइज़ है आपको 2000 करोड़ का। और ये ऑफर फॉर सेल है 1,81,81,800 इक्विटी शेयर्स है। और ये बुक बिल्ड इशू है। और आपको पता है देखा जाएगा तो ये बीएससी और एनएससी दोनों में ही लिस्ट हो। अब इसके कुछ अलॉट्समेंट्स के बारे में बात जान लेते हैं। रिटेल के लिए आप मिनिमम एक लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें 13 शेयर्स मिलेंगे आपको, जो अमाउंट होगा 14,300। और रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा ले जाएंगे तो आप H9 स्मॉल H9 कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर आप 70 लॉट्स अप्लाई करते हैं तो आप बिग H9 कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो यहाँ कुछ अमाउंट्स है, आप वीडियो पॉज करके उनको देख सकते हैं और उनको नोट कर सकते हैं। और ये कुछ डेट्स है कि कब अलॉटमेंट लगेगी और कब आपको शेयर्स क्रेडिट होंगे, कब आपको रिफंड मिलेगा, एंड इस कुछ बेसिक नॉलेज। तो आईपीओ खुलने की डेट आपको पता है, क्लोज की भी पता है। बेसिक अलॉटमेंट आपको 10 तारीख को लग जाएगी। अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट लगती है तो 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं जाके वेबसाइट पे कि आपको अलॉटमेंट लगी है कि नहीं। और रिफ़ंड आपको 11 तारीख को मिल जाएगा। और डीमेट अकाउंट में ही आपको 11 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रिएट हो जाएंगे, और 14 तारीख को ये शेयर लिस्ट हो जाएंगे। अब कुछ रिवेन्यूज़ के बारे में जानते हैं, क्योंकि कंपनी के रिवेन्यूज़ जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आँख भरोसे देखें या किसी की राय में ना करें, अपनी ही डिटेल्स ज़रूर सर्च करें और उनको रिसर्च करें, ताकि आप खुद एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये कंपनी ये लॉस मेकिंग है। उससे पहले अगर मैं प्रॉफिट दिखाऊँ तो नेट मेकिंग प्रॉफिट आपका 5 करोड़ है, जो बहुत कम है। लेकिन 2023 में ये आपको 200 का रिटर्न्स दिया है। और उसके बाद इनका रेवेन्यू ईयरली 100 करोड़ से भी बढ़ता जा रहा है। और अब 2025 में इनका रेवेन्यू 379 करोड़ का है, हंड्रेड्स का है। अब इनके कुछ वैल्यूएशन के बारे में जानते हैं। आर ओ ई 35.47% है, आर ओ ई 51.40% है, एबिटा मार्जिन 40% है, और पेट मार्जिन 21% है। और इन्होंने डेप्ट बताया नहीं, यानी कि कर्जा कितनी कंपनी पे है वो अभी क्लियर नहीं है। तो आप थोड़ा देख लेना कहीं पे, अगर आपको मिले तो वहाँ ज़रूर देख के कर ले। अगर
वो रेशियो 1 से नीचे है तो ये कंपनी अच्छी है। और अर्निंग पर शेयर 27 रुपये, यानी कि एक शेयर पे 27 रुपये कमा के देगी। और पी रेशियो भी क्लियर नहीं हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34.64% है। और नेट वॉल एसेट वैल्यू 79.62 करोड़ का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहे। और उससे पहले आपको मैं एक और बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप इससे इन्वेस्ट करने से पहले एक अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।